नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। विधायक आरिफ मसूद ने उठाई आवाज, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का किया विरोध, बढ़ती महंगाई पर घेरा सरकार को। डीएपी खाद और यूरिया के दामों में हुई बढ़ोतरी, कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने शिवराज सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। और मनावर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन मुस्तैद, बेवजह घूमने वालों पर हो रही है सख्त कार्यवाही। इन दिनों बदनावर में शिक्षाविद ओम प्रकाश टेलर अपनी टीम आजाद हिंद फौज के साथ कई गांवों में घूमकर मुख्य चौराहे और सार्वजनिक स्थानों पर माइक के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील भी की जा रही है। बता दें, 8 मई से शुरू हुए इस अभियान में अब तक वे 20 से अधिक छोटे बड़े गांवों में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरण का प्रयास कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभियान इसी तरह जारी रहेगा। बुधवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल के नागरिकों से भाजपा सरकार का विरोध काले झंडे दिखाकर करने को कहा। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर कोरोना मरीजों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई, कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज और बिजली बिल माफ करने की बात भी प्रदेश सरकार को कही। आरिफ मसूद की अगर माने तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सहायता राशि दी जाए, साथ ही खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर भी लगाम लगाई जाए। कह रहा हूँ सारी जगह सारे मंत्रियों का, अभी मैं एक भोपाल के मामले में बोल नहीं रहा हूँ। 850 रेमडेसिविर जो चोरी हुए हैं उसका रजिस्टर आज की तारीख तक सरकार नहीं दे रही। मैं मांग रहा हूँ, क्राइम ब्रांच बचा रही है, भोपाल के पुलिस अधिकारी बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि एक मंत्री किया, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने हाई कोर्ट में लगाया है, मुझे मालूम हुआ है कि 200 से 250 एक मंत्री एक रात में ले गए। वही रेमडेसिविर बिके, उन्हीं के स्टाफ ने बेचे, ये सार्वजनिक है, तुलसी सिलावट ने बेचे हो, चाहे भोपाल में बिके हो, सब बिके हो, सबने देखा, सब पकड़ाए। जिस दिन हाई कोर्ट के, अच्छा आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ होगा, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही कि न्यायपालिकाओं को इंटरफेयर करना पड़ा सो मोटो लेकर। किसी ने पिटीशन नहीं डाली, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने सो मोटो लेकर इस पर संज्ञान लिया। मतलब हाई कोर्ट के जस्टिस को दर्द है, जुडिशरी को दर्द हो रहा है, लेकिन सरकार में बैठे मस्खरे को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मतलब है। 2 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, बढ़िया मेकअप होके आओ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और ये कर दो और वो कर दो और देख लूंगा और कलेक्टर सुन लो और कमिश्नर सुन लो तो। हाल ही में डीएपी खाद और यूरिया के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है। भाजपा की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। अजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के अत्यधिक उपयोग में आने वाले उर्वरक डीएपी के दामों में 58% की वृद्धि की है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश का किसान पहले ही प्राकृतिक आपदा और कोरोना की वजह से बेहाल है। ऐसे समय में सरकार का यह कदम किसानों पर जुल्म करने से कुछ कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है। भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश के किसानों के ऊपर अत्याचार चालू हो जाते हैं। भाजपा सरकार द्वारा किसानों के अत्यधिक उपयोग में आने वाले उर्वरक डीएपी के दामों में 58% की वृद्धि की गई। 1200 से सीधे 1900 रुपये दाम किए गए, जो किसानों के ऊपर अत्याचार है। मध्य प्रदेश का किसान पहले ही प्राकृतिक आपदा कोरोना की वजह से बेहाल है और सरकार द्वारा इस तरह का कदम किसानों के ऊपर जुल्म और सितम से ज़्यादा नहीं है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इलाज कराने गई युवती के साथ डॉक्टर ने क्लिनिक पर अश्लील हरकत की है। दरअसल तबीयत खराब होने के चलते मां बेटी डॉक्टर के क्लिनिक पर गए थे, जहां डॉक्टर युवती को चेकअप करने के बहाने चेकअप रूम में ले गया। इसके साथ युवती के साथ वो अश्लील हरकत करने लगा। इस दौरान युवती ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और डॉक्टर की जमकर पिटाई कर डाली। अब यह मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है, जिसमें पुलिस की कार्यवाही जारी है। मेरी बेटी को कल से ना बुखार आ रहा था, तो हमने कल भी उसको डॉक्टर के पास सिलेंडर की बॉटल चलाने पहुँचाया था। तो फिर उसको आराम नहीं पड़ा तो हमने उसको आज और पहुँचाया। तो मेरी वाइफ
और मेरी बेटी दो ही उसको लेके, बच्ची को लेके दवाखाना आई। डॉक्टर सिलेंडर के बाटे चढ़ा ही रहा था, तो बच्ची के पीठ में दर्द था, तो वो ट्यूब लगाते समय पर्दा लगा था उसके क्लिनिक के अंदर का, वाइफ बाहर बैठी थी, तो उसका घिनौनी हरकत करने लग गया बच्ची के साथ। बच्ची एकदम चिल्लाई, उतने में वहाँ के लोग इकट्ठा हुआ, लोगों ने उसको बहुत मारा। फिर मुझे फ़ोन लगाया, मेरा बेटा, मैं आया, फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई और बच्ची को यहाँ लेके आया, उसको भी लेके आया। धार जिले के मनावर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद है। यहां बिना वजह घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है और चौराहे पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना जांच भी कर रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अस्थायी जेल भी भेजा गया। देखने में आया कि इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सख्ती दिखाते हुए 41 लोगों पर 4100 रुपए की कार्यवाही की है और 10 लोगों को अस्थायी जेल भी भेजा गया। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।